हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विभू प्रताप है। मैं डोमिनेट सिविल्स का फाउंडर हूँ। आज हम संगम एज और कुछ साउथ इंडियन एम्पायर्स देखने वाले हैं। नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स को ये टॉपिक समझने में थोड़ा इशू रहता है, उनको सीक्वेंस याद नहीं रहती और कन्फ्यूजन काफ़ी रहता है। तो आज हम उसी को देखने वाले हैं। इसकी पीडीएफ हमारे ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में जल्दी शेयर हो जाएगी, तो चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम शुरू करते हैं संगम और साउथ इंडियन एम्पायर्स। पहली चीज़ तो हमें समझने की ज़रूरत है कि संगम एज किसके बारे में है। संगम बेसिकली ये जो रॉक एडिक्ट है अशोका का, वो आपकी 4 डायनेस्टीज़ मेंशन करता है: चोला, चेरिया, पांड्या और सत्यपुत्रा। ठीक है, इसमें पल्लवा नहीं होता, तो अगर किसी को क्वेश्चन पूछना होगा एग्ज़ाम में तो वो पल्लवा को ऑप्शन में ज़रूर देगा। ठीक है, संगम लिटरेचर ये बेसिकली था क्या? ये एकेडमी थी तमिल पोएट्स की, यानी एक तरह से उनका ग्रुप बना था जिसमें तमिल पोएट्स इकट्ठे होके उन्होंने काफ़ी वर्क पब्लिश किए थे, कंपोज किए थे बेसिकली। इसको जो पेट्रोनेज मिला था वो पांड्या का था। यहाँ पे ऑप्शन में आपको चोला मार्क नहीं करना, किसने पेट्रोनेज दिया था, किसने इसको बेसिकली फाइनेंस किया था, वो थे पांड्यास, चोला नहीं थे। ठीक है, फर्स्ट को क्या कहते हैं? तलाई संगम। ये ओल्ड मदुराई में हुआ था। ओल्ड मदुराई यानी जो अब समुद्र के नीचे है, जो डूब चुका है, तो इसलिए जितने इसके वर्क थे वो अब नहीं रहे, वो पेरिश हो चुके हैं, यानी नहीं रहे। इसके स्टैंडर्ड वर्क कुछ ये थे नाम, जो अब इनमें से कोई एट प्रेजेंट नहीं अवेलेबल है। सेकंड संगम इदाई थी, जो कपटापुरम में हुआ था, ये भी तमिलनाडु में है। इसमें सारे वर्क आपके जितने कंपोज हुए थे सब गुम हो गए थे एक्सेप्ट एक छोड़ के। उसका नाम क्या था? तोलका पीएम। ये क्या थी? तमिल ग्रामर की किताब। किसने लिखी थी इसको? तोलका पियर ने। ठीक है। थर्ड कडाई संगम कहाँ पे हुआ था? नॉर्दर्न मदुराई में। ठीक है, मदुराई में ही आपका मीनाक्षी टेम्पल है। ठीक है, किसने इसको कंपोज किया था? इसका हेड किसने किया था? मुडा तिरुमरन ने। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो वर्क थे वो थे पथु पत्तू, ये 10 इडियल्स थे, और ईटू गऊ 8 कलेक्शंस की किताब थी। और ये इसमें फर्स्ट और सेकंड को मिला के ये संगम लिटरेचर जब कंपोज हुआ था तो उसमें इंक्लूड किया गया था। उस टाइम में पोइट्री 2 ग्रुप्स में की जाती थी, एक था आगम और दूसरा पूरम। आगम के अंडर आपका लव पोएम्स आती थी और पूरम के अंडर किंग्स पे पोएम्स लिखी जाती थी। ठीक है, एक और है थिरुवल्लुवर कुरल, ये एक माइनर पोएम है। ठीक है, 5 मेजर तमिल में एपिक्स हैं। जैसे एपिक्स का मतलब बेसिकली जैसे हम रामायण या महाभारत होता है, वैसे तमिल लिटरेचर में 5 मेजर एपिक्स हैं, जिसमें एट प्रेजेंट सिर्फ 3 अवेलेबल है, 2 अवेलेबल नहीं है। पहला कौन सा अवेलेबल है? जीविका चिंतामणि। ये किसने लिखा था? थिरुता का देवर। ये एक चोला किंग था जो जैनिज्म में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, दूसरा था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बी है, सिलपट्टी करम। ये किसने लिखा था? इलंगन अडिगल। ये ब्रदर था चेरान रूलर का। ठीक है, ये बहुत फेमस नाम है, बहुत बार पूछा जाता है, एचसीएस में भी पूछा गया हुआ है। इसमें हीरो कौन था? कोवलम। ठीक है, एक मर्चेंट जिसका नाम था कोवलम, उसकी लवर का नाम क्या था? माधवी। वाइफ का नाम क्या था? कन्नजी। ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में है, यानी शादी के बावजूद बाहर वाली से संबंध के बारे में लिखी गई थी पोएम एक ये। ठीक है, इसमें जो वाइफ होती है उसका नाम जिसका कन्नजा होता है, वो रिवेंज लेती है अपने हस्बैंड की डेथ का और एक गॉडेस बन जाती है। ठीक है, यानी एक देवी बन जाती है, और ये मार्क करता है बिगनिंग ऑफ कनागी कल्ट। कनागी यानी कन्नजी पे ही नाम रखा गया, और इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं? पत्नी कल्ट। ठीक है, मान में कलाई, ये कौन सा है? ये हमारा थर्ड है। ये सीक्वल था पहले बी वाले का, शिल्पा पडी करम को। ठीक है, जिसमें
हमारा कनाजी हीरो था। इसमें हीरोइन कौन थी? मनी मेलकाई। ये बेटी थी दोनों की, कनाजी और कोवलम की। इसने अपनी पूरी लाइफ बुद्धा और संघा को डेडिकेट कर दी थी, यानी कि इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, हमें संगम लिटरेचर के बारे में डिटेल्स कहाँ से मिलती हैं? 3 सोर्सेस से। एक मैगस्थीन का इंडिका, ठीक है, इसमें 3 तमिल किंगडम दिए गए हैं। हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन खारावला में है जो, और अशोका के एडिक्ट्स। पहले हम बात करते हैं चेरास किंगडम की। ये ध्यान रखिए, ये आपका पहले के हैं, अराउंड, ठीक है, 2nd सेंचुरी BC के आसपास, AD के आसपास। ठीक है, ये किंगडम्स तब हैं संगम लिटरेचर जब लिखी गई थी। चेरा किंगडम्स कहाँ पे इन्होंने रूल किया था? केरला में। इनका कैपिटल क्या था? वनजी या करूर। ठीक है, इनके 2 पॉट फेमस थे, टोंडी और मुसरी। आपको पॉट ज़रूर याद रखने हैं, पॉट काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, उनका बंदरगाह कहाँ था? टोंडी और मुसरी। ये कहाँ पे पड़ेगा? केरला में, यानी आपका वेस्ट कोस्ट पे। पागालुर इंस्क्रिप्शन में 3 जनरेशन के बारे में चेरास के दिया गया है। इसका फाउंडर कौन था? उडियाल जेराल। ठीक है, इसका बेटा था नेदुन जेरल एडन। ठीक है, सेनगुट्टा 1 इसका आपको मेनली इसका फाउंडर याद रखना है, उडियाल जेरल। ठीक है, चेरा का। और इसका एक और जो इम्पोर्टेंट रूलर था, जो 3rd रूलर था, वो सेनगुप्ता 1 था। इसने रिवर गंगा क्रॉस करके अप टू हिमालय तक इसने कॉन्कर किया था। ठीक है, इसने एक कनागी गॉडेस का आइडल बनाया था, जो वो एक पत्थर जो वो हिमालय से उठा के लेके आया था। ठीक है, कनागी हमारा, ठीक है, आपने ऊपर देखा था, वो तमिल एपिक में मेंशन्ड है। ठीक है, और इसने ही एस्टेब्लिश किया था पटनी कल्ट वहाँ पे केरला साइड में। ठीक है, ये कंटेम्प्रेरी किसका था? गजा बाहू, श्रीलंका का किंग था और परनर पोएट। ठीक है, पांड्या किंगडम कहाँ पे रूल किया उन्होंने? मदुराई में। ठीक है, तिरुनेलवेली। ठीक है, इनका कैपिटल क्या था? मदुराई। पॉट जो इम्पोर्टेंट होता है वो था कोर करी। एम्बलम इनका फेमस था कार्प। ठीक है, इन्होंने एम्बलम क्या अपनाया था? कार्प, यानी जो एक मछली होती है। ठीक है, इसमें पहला रूलर कौन था? डेडुन चिलियान, या फाउंडर जिसको हम बोल सकते हैं हायापुडोई कडन था। ठीक है, इसने कोवलम को डेथ सेंटेंस दिया था। डेथ सेंटेंस को कोवलम को देने की वजह से ही, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया था, तो उसी की एक गिल्ट से ये बेसिकली मर गया। ठीक है, इसका बेटा अलग ये था। ठीक है, और इसके बाद के रूलर्स ये थे। इसके बाद ये पांड्या का रूल डिक्लाइन हुआ था, क्योंकि इन्वेजन हुआ था काला भरास का। चोला एम्पायर, ठीक है, सदर्न आंध्रा में। इनका कैपिटल क्या था? उरेयार और या पुहूर, 2 कैपिटल थे इनके। पॉर्ट कौन सा फेमस था? पुहार और नगापट्टनम वेनी। ठीक है, पुहार का दूसरा नाम क्या है? कविरीपट्टनम। एम्बलम क्या था इसका? टाइगर। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे, इसमें ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि चोलास कब थे। ठीक है, वो रूलर्स में कंफ्यूजन काफ़ी रहता है, तो आप प्लीज़ इसको एक बार वीडियो को देखेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। पहले हैं अर्ली चोलास, जो संगम एज के टाइम थे, यानी 2nd AD के आसपास। ठीक है, 100 AD या 2nd AD के आसपास। इसका फाउंडर कौन था? इलम सेटसेनी। ठीक है, इलम सेटसेनी। दूसरा किंग जो फेमस है इसका कौन था? कारिकला। ये था मैन विद 4 लेग, यानी इसका जो एक पैर था वो जला हुआ था। इसने रूल किया था 120, ठीक है, AD। इसने श्रीलंका को कॉन्कर किया था, और ये फाउंडर भी था पुहार सिटी का। किसका? पुहार सिटी का। इसने एक और जो मेजर काम किया था, इसने ग्रेट अनीकट डैम बनाया था, जो कावेरी रिवर पे था। ठीक है, और इसके बाद पलवास जब राइज हुए थे तो चोला बिकेम वीक। पलवास को हम बाद में देखेंगे अभी। ठीक है, सेकंड फिर आते हैं मिडिवल चोलास। ठीक है, इन्होंने काफ़ी नाम कमाया था। ठीक है, 848 to 107 AD तक। ठीक है, चौलक्या चोलास ने कब से रूल किया था? 1070 से, ठीक है, 13th सेंचुरी के एंड तक। ठीक है, 1279।
इम्पीरियल या मिडिवल चोलास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको अर्ली चोलास का फाउंडर याद रखना है, करिकला अर्ली चोलास के टाइम था, ठीक है। तो वो फेमस नाम सोच के उसको मिडिवल चोलास में मार्क मत कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं इम्पीरियल या मिडिवल चोलास की। इसका फाउंडर कौन था? विजयालया चोला, ठीक है। 848 में इसने फाउंड किया था। इसने थंजावुर कैप्चर किया था और इसको अपनी कैपिटल बनाया था। थंजावुर उस टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी होती थी, ठीक है। इसका बेटा था आदित्य वन, जिसने लास्ट पल्लवा किंग को हराया था, क्योंकि मिडिवल ये क्या नाम है, जो आपके ये थे अर्ली चोलास, ये पल्वास के राइस के साथ ही वीक हुए थे। तो पर जो इसका बेटा था विजयलया का आदित्य वन, इसने लास्ट पल्लवा किंग अपराजित वर्मा को हराया था और वेस्टर्न गंगास को भी जीता था, जिससे उसने तलाकड़ पे कैप्चर किया था, जो गंगास की कैपिटल थी। अगला है परंतका, ठीक है। ये बेसिकली रियल फाउंडर इसको बोला जाता है, क्योंकि इसने मदुराई कैप्चर की थी, ठीक है। पहले ने क्या कैप्चर किया था? थंजावुर से। इसने परंतका ने क्या कैप्चर किया था? मदुराई। किससे किया था? पांड्या किंग से, ठीक है, राजसेना 2 से, ठीक है। इसलिए मदुराई इसको टाइटल दिया गया था मदुराई कोंडा। इसने गोल्डन रूफ डिनोट की थी चिदम्बरम टेम्पल को, ठीक है। उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। ये इसके टाइम लिखी गई थी, जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एट चोला एज डिस्क्राइब करती है बहुत डिटेल में, ठीक है। कौन सी है? उत्तरा मेरूर। किसके टाइम लिखी गई थी? आपकी परंतका, ठीक है। अगला रूलर था राजा फर्स्ट, ठीक है। इसने नेवी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखी थी। इसने श्रीलंका को भी हराया था। उस पर श्रीलंका को सिर्फ जो नॉर्थ पोर्शन है, नॉर्थ श्रीलंका, उसको कैप्चर किया था। और वहाँ पे कौन सा किंगडम इस्टेब्लिश किया था? मुनमुडी चोला किंगडम, सिर्फ नॉर्दर्न श्रीलंका को। इसने मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी बनाए थे वेंगी के किंगडम के साथ। मालदीव्स भी इसने कॉन्कर किया था। इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है। राजा फर्स्ट ने इसने बृहदेश्वर टेम्पल बनाया था थंजावुर में। कब बना था? 1010 AD में। इसके अंदर इसकी भी पोर्ट्रेट है, यानी एक इसकी भी फ़ोटो है, और एक और पोर्ट्रेट जो बनाई गई है, एक फ़ोटो जो बनाई गई है वो इसके गुरु की है, जिनका नाम था गुरु करुवुरुर, ठीक है। ये शैविज़्म शिवा जी को फॉलो करते थे, पर इन्होंने बुद्ध मोनेस्ट्री में भी काफ़ी दान दिया था, जो कहाँ पे थी? नागापट्टिनम पे। अगला है राजा के बाद कौन सा आया? राजेंद्र फर्स्ट। इसने लार्जेस्ट मैन मेड लेक बनाई थी। इसने पूरा का पूरा श्रीलंका कॉन्कर कर लिया था। सेकेंड न्यू कैपिटल इसने कहाँ बनाई? गंगाईकोंडा में, ठीक है। तभी इसलिए इसका टाइटल रखा गया गंगाईकोंडा। इसने एक कॉलेज भी सेटअप किया था, जिसका नाम था एनियरम कॉलेज। उसके बाद थे ये राजाधिराज। ये सब वीक चोलास थे, ये हारने लग गए थे, ठीक है। राजाधिराजा 1, राजेंद्र 2, ये सारे वीक चोलास में थे, किंगडम डिक्लाइन पे था। उसके बाद एक आया था चालुक्य चोलास, ठीक है। अब ये चालुक्य चोला क्या है? ये कुलटतुंगा इसका फाउंडर था, ठीक है, कुलटतुंगा। इसने क्या किया था? 2 किंगडम को यूनाइट किया था। कौन सा? चालुक्य ऑफ वेंगी और चोलास ऑफ थंजावुर, इसलिए उसका नाम रखा गया चालुक्य चोला। कौन फाउंडर था? कुलटतुंगा। एक इसका ग्रैंडसन था राजेंद्र फर्स्ट, ठीक है, जो आपका मिडिवल चोलास का था, ठीक है। इसके टाइम में श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो गया था, ठीक है। ये वेस्टर्न चालुक्यस भी हार गया था। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना है, इसने 72 मर्चेंट भेजे थे कहाँ पे? चाइना में। इसका टाइटल क्या था? सुंगम तवीरटा। क्यों? अब इसकी टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से। अदर रूलर्स रहे हैं, ठीक है, विक्रम राजा 2, राजाधिराजा 2, राजेंद्र 3, ठीक है। इसके बाद ये हार गए थे, और इस चोला एम्पायर किस में डिवाइड हुआ था? काकतीय और होयसला किंगडम्स में। अब संगम एज सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। संगम एज सोसाइटी आपको याद रखना है, हम कौन सी सेंचुरी की बात कर रहे हैं? 2nd सेंचुरी AD के आसपास की, ठीक है। इसको कंफ्यूज नहीं करना बाद के चोला, मिडिवल चोला से। किसकी? ये अर्ली चोलास के टाइम की बात है, ठीक है। संगम एज सोसाइटी के बारे में। पॉलिटी, इनकी पॉलिटी क्या थी? हेरिडेटरी मोनार्की, यानी राजा का बेटा राजा, ठीक है। अब वाई किसको कहा जाता था? इंपीरियल कोर्ट को। मनराम को क्या था? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। कोडी मरना का मतलब क्या है? हर रूलर का एक मैंडेट ही था।
ठीक है, चाहे वो विष्णु की पूजा करे, चाहे वो शिव की पूजा करे, हर रूलर का सिर्फ एक मेन चीफ डेटी होता था। उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम क्या थी, इराई और सुंगम। इराई क्या होती है, लैंड टैक्स। सुंगम क्या था, टोल्स और कस्टम्स। सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी, इसका कंसेप्ट ऑफ तिनाई बोलते हैं। तिनाई क्या था, फिजिकल डिवीजन ऑफ चोला ऑफ संगम एज। ठीक है, फिजिकल डिवीजन ऑफ, ठीक है, फिजियोग्राफी के ऊपर डिवाइड किया गया था। ठीक है, जैसे कुरुंजी, ये हिल रीजन में जो लोग रहते थे, उनका चीफ डेटी क्या था, मुर्गन। मुर्गन कौन है, ये बेसिकली गॉड है जो शिवा का बेटा है। ठीक है, इस हम जैसे ये, ठीक है, ये साउथ में मतलब शिवा जी के दो बेटे थे, एक था लॉर्ड गणेश, दूसरा लॉर्ड मुर्गन। ठीक है, इनका सवारी शायद, इनकी सवारी मोर है। ठीक है, और साउथ इंडिया अगर आप जाएंगे, चेन्नई के आसपास अगर आप गए हुए हैं, तो इनके मुर्गन जी के, लॉर्ड मुर्गन जी के काफ़ी बड़े बड़े टेम्पल्स हैं। ठीक है, आपके नॉर्मली वो थोड़े छोटे मिड साइज हिल्स पे मिलेंगे। ठीक है, वो आपको सिटी के बीच में नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। जैसे मैं गया था चेन्नई से अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर के ड्राइव पे था। ठीक है, और लॉर्ड मुर्गन का काफ़ी बड़ा टेम्पल है। ठीक है, वो हिल्स पीपल थे। इनकी ऑक्यूपेशन क्या थी, अब क्योंकि हिल्स पे रहते थे, हंटिंग। मुलाई कौन थे, जंगल्स में रहते थे। ठीक है, जिनका क्या था, चीफ डेटी मेन। ठीक है, तो मुलाई, ठीक है, ये बेसिकली 5 रीजन्स में डिवाइड किया गया था। जो पुलाई रीजन के थे वो ड्राई लैंड को बोला जाता था, जिनके चीफ डेटी क्या थे, कोरावई। ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या थी, रॉबरी। ठीक है, आपको ये सारी डिटेल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए तेनाई होता क्या है और कितने रीजन्स में डिवाइड किया गया था संगम एज के टाइम में। ठीक है, उस टाइम भी ब्राह्मण जो थे वो हाईएस्ट पोजीशन पे होते थे। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक और 4th क्लास होती थी जो एग्रीकल्चरिस्ट की होती थी। ठीक है, उनको क्या कहा जाता था, वला लस। ठीक है, वला लस कौन सी क्लास थी, एग्रीकल्चरिस्ट की। इस टाइम क्षत्रिय और वैश्यस एब्सेंट थे। ठीक है, टेक्सटाइल सेंटर कौन से इंपॉर्टेंट थे संगम एज के टाइम, उदयपुर और मदुराई। पॉट्स कौन से थे, कोरकाई, पुहार, मुसरी, मरक्कनम, करूर, टोंडी, अरिका, मेडू। पॉट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, वो आपको पूछ लेंगे वेस्ट कोस्ट पे कौन से हैं, ईस्ट कोस्ट पे कौन से हैं, इस टाइप से। और ये कहाँ से ट्रेड करते थे, ग्रीस से और रोम से। ठीक है, विमेन की जो पोजीशन थी, ठीक है, करपू किसको कहा जाता था, हाईएस्ट वर्च्यू क्या माना जाता था विमेन का, करपू, यानी चेस्ट लाइफ, यानी एक तरह से, ठीक है, पवित्र लाइफ जो जिएगी लेडी। ठीक है, वो हाईएस्ट रिस्पेक्टेड मानी जाती थी। आर्यंस ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, मैरिज रिचुअल्स। सती कस्टम प्रेवलेंट था, सती कस्टम होता था। विडो की कंडीशन मिजरेबल होती थी उस टाइम भी। करेज अप्रिशिएटेड होता था, बहादुरी ठीक है, उसको सलाह किया जाता था। ठीक है, एक्सपेक्टेड रोल क्या होता था विमेन से, कि वो एक अच्छी मदर बनेगी, एक अच्छी वाइफ बनेगी, एक अच्छी होस्टेस बनेगी। यानी ठीक है, जब गेस्ट आएंगे तो उनको अच्छी तरह आदर सत्कार करेगी। ठीक है, पनार किनको कहते थे, पनार या वीरी लियार, वो सिंगिंग बार्ड्स इन कोर्ट, जो गाने बजाने वाले होते थे उस टाइम कोर्ट्स में, उनको क्या कहा जाता था, पनार या फिर वीरा लियर। अब हम बात करते हैं चोला इंपीरियल। अभी तक हम संगम एज की बात कर रहे थे, उस टाइम कंडीशन क्या थी सोसाइटी की। अब हम बात कर रहे हैं इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चोला के टाइम का, ठीक है, वो था विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो इंडिपेंडेंट था, वो किसी राजा के अधीन नहीं था। ठीक है, वो टोटली इंडिपेंडेंट था डिसीजन मेकिंग में। वो टैक्स भी लेवाई कर सकता था, टैक्स भी लगा सकता था। 3 टाइप ऑफ ग्राम सभा होती थी, उर सभा, नगरम। एम्पायर को कितनों में डिवाइड किया जाता था, 6 या 9 मंडलम में। बेसिकली ये प्रोविंसेस होते थे। मंडलम को फर्दर किस में करते थे, कोट्टम या वनडू, और कोल्लम या मंडलम को किस में करते थे, ठीक है, नाडू में। नाडू स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन होती थी। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की हम बात कर रहे हैं। 3 टाइप ऑफ ग्राम सभा क्या थी, उर सभा, नगरम, और नाडू क्या थी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चोला एडमिनिस्ट्रेशन।
अब देखिए हमने ऊपर भी थोड़ा मेंशन किया था, उत्तरम मेरूर इंस्क्रिप्शन, ये विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का डिटेल देता है। किसने लिखा था इसको, लिखवाया था परंतका वन ने। ठीक है, इसमें हमें और भी क्या चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, कि भी जो विलेज एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा, जो ग्राम सभा के चीफ इलेक्ट होंगे, जो मेंबर्स इलेक्ट होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन भी इसमें लिखी गई थी। ठीक है, डिसक्वालिफिकेशन भी मेंशन थी, पावर्स भी मेंशन थी, जैसे कि लिवाइंग ऑफ टैक्सेस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा जो, ठीक है, जैसे आपका राज्यसभा लोकसभा के लिए भी क्वालिफिकेशन मेंशन होती हैं, वैसे ये उस टाइम भी मेंशन थी। ठीक है, 35 to 70 ईयर्स। ठीक है, ट्रूप्स के बारे में बात करें तो कैग कॉलर कौन होते थे, रॉयल ट्रूप्स, नाटू पाई दाई, ये लोकल डिफेंस जो होते थे, रॉयल, बेसिकली किंग के से सैलरी पे इनको किंग नहीं करता था, सिर्फ ये बेसिकली जब ज़रूरत होती थी तभी एज अ डिफेंस में वॉलंटियर बेसिकली एक तरह से होते थे। जैसे हमारे आज के टाइम में हमारे पास सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स होते हैं, वैसे ही उस टाइम होते थे नाटू पाई दाई। वेलकाई कायरास, ये डिपेंडेबल ट्रूप्स जिस पे गवर्नमेंट, किंग उस टाइम रूलर्स डिपेंड करते थे। ठीक है, ये बेसिकली ये पूछ सकता है अगर क्वेश्चन, ये आपसे डिटेल नहीं पूछेगा, ये मेंशन कर देगा इन तीनों में से एक नाम मेंशन करके कि ये किससे एसोसिएटेड है, तो आपको याद रखना है ट्रूप से। ठीक है, कांचीपुरम क्या था, अभी भी है सिल्क वीविंग सेंटर, बहुत फेमस है तमिलनाडु में। ब्रॉन्ज के नटराज के स्टैचू चोला के टाइम के बहुत फेमस है। ठीक है, उस टाइम के नटराज यानी, ठीक है, डांसिंग वाला आपने देखा होगा, इवन हड़प्पन टाइम में मिलता था। ठीक है, ठीक है, तो ये 4 हाथ होते थे इसमें। ठीक है, नटराज में। मेजर टैक्सेस चोला किंगडम के क्या थे मिडीवल टाइम में, मिडीवल चोलास के टाइम में, वेट्टी, कड़माई और पाडी कवल। वेट्टी क्या होता था, फोर्स लेबर, कड़माई यानी लैंड रेवेन्यू। ठीक है, अब हम बात करते हैं पल्लवा डायनेस्टी की। ठीक है, इसका फाउंडर कौन था, सिंघा वर्मा। ठीक है, कैपिटल इसकी क्या थी, कांची। ठीक है, या सिंह विष्णु। ठीक है, सिंह वर्मा या सिंह विष्णु। ठीक है, इसका रियल फाउंडर माना जाता था, पर जो पहला फाउंडर था वो सिंह वर्मा, रियल फाउंडर था सिंह विष्णु। अब आपसे नॉर्मली रियल फाउंडर नॉर्मली पूछते नहीं है, वो बेसिकली फाउंडर ही पूछेंगे। ठीक है, पर ये सिंह विष्णु इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने काफ़ी काम किए थे। ठीक है, ये वैष्णवाइट था, भार्गवी, ठीक है, जो वैष्णवाइट भार्गवी था ये इसके कोर्ट में रहता था, जिसने भार्गवी ने क्या कंपोज किया था, किरतारा जुन्यो। इसका मेंशन वराहा केव ऑफ महाबलीपुरम में भी है। ठीक है, महाबलीपुरम आपको पता होगा, यूपीएससी ने भी पास्ट में काफ़ी क्वेश्चन पूछे थे इस पर, क्योंकि उस टाइम चाइना और इंडिया की मीटिंग हुई थी यहाँ पे। ठीक है, चाइना के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बीच में मीटिंग कहाँ हुई थी, महाबलीपुरम में। ठीक है, 3-4 साल पहले की बात है। वराहा केव्स कहाँ पे मेंशन करता है, किसके बारे में, सिंह विष्णु के बारे में। और यहाँ पे ह्यूमन की स्टोन इमेजेस भी हैं सिंह विष्णु की और इसकी 2 रानियों की। महेंद्र वर्मन, ठीक है, इसको टाइटल क्या मिला था, चेत हाकारी यानी टेम्पल बिल्डर, और टाइगर अमंग पेंटर्स यानी ये चित्रकरा प्यूली, ये पेंटिंग्स बहुत अच्छी बनाता था। ये कंटेम्प्रेरी किसका था, हर्षा ऑफ थानेश्वर और चालुक्य का किंग पुलकेशिन II। ठीक है, किसका कंटेम्प्रेरी था, हर्षा का और पुलकेशिन II का। ये इसको ऑरिजिनेटर, क्योंकि देखिए इसका टाइटल इसको क्या है, टेम्पल बिल्डर, ये ऑरिजिनेटर था रॉक कट ड्रेविडियन टेम्पल्स का। ठीक है, आर्ट ऑफ रॉक कट ड्रेविडियन टेम्पल्स। ठीक है, आपको पता होगा 2 टाइप के टेम्पल्स, 3 टाइप के टेम्पल मेकिंग होती है, एक नॉर्थ के आपके, एक साउथ के, एक दोनों का बीच का। ठीक है, इसने म्यूज़िक की एजुकेशन कहाँ ली थी, किससे ली थी, रुद्राचार्य से। इसका म्यूज़िक कंपोजिशन कहाँ पे इंक्रेव्ड है, रॉक्स ऑफ पुडाई कोटाई। कहाँ पे, पुडा कोटाई। इसी का अलग एक और रूलर है नरसिम्हा वर्मन, किसका रूलर है हमें ध्यान रखना है, पल्लवा डायनेस्टी का। ठीक है, चोला किसकी वजह से वीक हुआ था आपको अगर याद होगा। ठीक है, मिडीवल चोलास, इंपीरियल चोलास आने से पहले अर्ली चोलास किसकी वजह से वीक हुआ था, राइज ऑफ पल्लवा किंगडम्स की वजह से। ठीक है, पल्लवा किंगडम का इंपॉर्टेंट रूलर कौन था, मोस्ट पावरफुल, नरसिम्हा वर्मन।
ठीक है, नाम में देखिए नरसिम्हा वर्मन। इसने वटप्पी कॉन्कर किया था। ठीक है, पुलकेशन इसमें वॉर में मारा गया था। और इसने अपनी विक्ट्री इंस्क्रिप्शन कहाँ लिखी थी? मल्लिकार्जुना टेम्पल एट वटप्पी। कहाँ पे है इसकी इंस्क्रिप्शन विक्ट्री की? मल्लिकार्जुना टेम्पल। ठीक है, इसको हेल्प किसने की थी? श्रीलंका के डिपोज रूलर ने, यानी जिस रूलर को वहाँ से हटा दिया गया था उसने इसकी हेल्प की थी बेसिकली, मन्ना व वर्मा। इसके बाद नरसिम्हा वर्मन 2 आया। ये पीस हो गया था पल्लवस और चालुक्य के बीच में। उसमें इसने नागापट्टिनम में विहार बनाया था, यानी बुद्धिस्ट के लिए, जो बुद्धिस्ट ट्रैवलर थे, चाइनीज़ के लिए, जिसको चाइनीज़ पगोड़ा कहते हैं। ठीक है, बुद्धिस्ट के जो चाइना से बुद्धिस्ट आ रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, उसके लिए इसने विहार बनाया था। कहाँ पे? नागापट्टिनम में। तो आपका नागापट्टिनम बुद्धिस्ट से रिलेटेड है और आपको याद रखना है कहाँ पे है। ये आपका साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में मार्क नहीं करना। ठीक है, और ये कौन सा रूल था? पल्लवा। ठीक है, इसने पहली बार शैवा सिद्धांत मार्ग के बारे में बात की थी। कि इसके बारे में शैवा सिद्धांत। अगला है हमारा चालुक्य डायनेस्टी। ठीक है, अब चालुक्यास हमारे 4 टाइप के हैं। ठीक है, चालुक्यास ऑफ बदामी, ठीक है, ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी, चालुक्य ऑफ कल्याणी और चालुक्य सोलंकी यानी गुजरात के। सबसे इम्पोर्टेंट है चालुक्य डायनेस्टी ऑफ बदामी। ये कब से थे? 6 to 8 सेंचुरी। ठीक है, ये आपका बदामी पड़ता कहाँ पे? बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका में। इसका फाउंडर कौन था? पुलकेशिन I। ठीक है, लास्ट रूलर कीर्तिवर्मन, फाउंडर पुलकेशिन I। कब आया ये? 535 AD के आसपास। ठीक है, इसने वटप्पी में फोर्ट बनाया और ये यज्ञ भी बहुत करता था। ये यज्ञ यानी ठीक है, वजपी यज्ञ जैसे ठीक है, रामायण वगैरह में देखते हैं ना हम लोग कि यज्ञ होता है, वैसे ही ये काफ़ी यज्ञ करते थे। अगला था कीर्तिवर्मन। ठीक है, ये देखिए कीर्तिवर्मन के बारे में भी ऐहोल इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। पुलकेशिन II इम्पॉर्टेंट है ऐहोल के इंस्क्रिप्शन के बारे में, पर ऐहोल में कीर्तिवर्मन के बारे में भी मेंशन्ड है कि इसने कैपिटल कैप्चर की थी वासी की। ठीक है, कादम्बास की, क्या कौन सी? बनावासी और मौर्य, और इसने पुरी और गोवा तक कब्जा किया था। ठीक है, पुलकेशिन II। ह्यानसांग ने इसको रेफर किया है, इसके बारे में मेंशन किया है एज अ मोहोल चा, यानी रूलर ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, टाइटल हेल्ड। ठीक है, अब देखिए एक है लोहो नारा दनपत्रा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इसमें इसको क्या टाइटल दिया गया है? परम भगवत टाइटल। किसको दिया गया है? पुलकेशिन II को। पुलकेशिन की हैदराबाद की कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन भी है 6112। HCS में भी इस पे कॉपर प्लेट्स के बारे में पूछा गया था। ठीक है, इंस्क्रिप्शन के बारे में। ठीक है, उसमें ऐहोल इंस्क्रिप्शन भी था और कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन भी थी। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। 1 मिनट, ये हाँ ठीक है, इसमें पुलकेशिन की जो हैदराबाद में कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन थी उसमें टाइटल इसको क्या दिया गया था? परमेश्वर का। और लोहर नारा इंस्क्रिप्शन में इसको टाइटल किया गया था परम भगवत का। ठीक है, अगला है हमारा विक्रमादित्य। ठीक है, ये चालुक्यस के बारे में बात हो रही है। चालुक्य कहाँ के? ठीक है, हमने कहाँ देखा था चालुक्यस कहाँ के हैं आपके? याद रखिए, ऑफ बदामी। बदामी कहाँ पे था आपका? बीजापुर, कर्नाटका साइड से इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, विक्रमादित्य। ठीक है, इसने कौन सा टेम्पल बनाया था? ब्रह्मा टेम्पल। एक पर्शियन प्रिंस ने इसके कोर्ट में रिफ्यूज लिया था, यानी उसने सुरक्षा इससे मांगी थी, जिसको इसने विक्रमादित्य I ने सुरक्षा दी थी। इसके बहुत फेमस जो हैं वो है अन्नजय जैन टेम्पल। ठीक है, कहाँ पे? लखमेश्वर। ठीक है, ये किसने बनाया था? विक्रमादित्य की बहन थी कुमकुम महादेवी। किसने बनाया? कुमकुम महादेवी। क्या चीज़? जैन टेम्पल। विक्रमादित्य II। ठीक है, कांची गोंडा। ठीक है, इसके बारे में कहाँ मेंशन है? पटाकल इंस्क्रिप्शन में क्या दे रखा है कि इसने कांची को 3 बार डिफीट किया था। ठीक है, पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था कांची को, इसलिए इसका टाइटल हेल्ड कांची गोंडा। कहाँ पे है? पटाकल इंस्क्रिप्शन में। विक्रमादित्य कौन सा? II।
इसने अब जब कांची में इसने डिस्ट्रॉय किया था तो उसने राज सिंहेश्वर टेम्पल जो कांची का था वो लूट लिया था, उस टाइम लूटा गया था, पर उसने वो जो गोल्ड वहाँ से लूटा गया था वो वापस किया था। ठीक है, इसके बारे में इंस्क्रिप्शन दे रखा है वहीं टेम्पल में जो कन्नड़ लैंग्वेज में है। इसके टाइम में अरब्स ने इन्वेड किया था साउथ इंडिया। ठीक है, किसके टाइम में इन्वेड किया? विक्रमादित्य 2। ठीक है, अगला है कीर्तिवर्मन 2। ये लास्ट रूलर था चालुक्य डायनेस्टी ऑफ बादामी का। इसकी लड़ाई हुई थी आखिरी में राष्ट्रकूटा रूलर्स दंती दुर्गा और कृष्णवन से। अब हम कुछ डायनेस्टी देखते हैं 800 से 1200 एडी के बीच में। ठीक है, अभी तक मोस्ट प्रॉब्ली आपका क्लियर हो गए होंगे कंसेप्ट चोलास के बारे में और संगम के बारे में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कौन सा। ठीक है, अर्ली चोलास थे, फिर मिडीवल चोलास थे, फिर चालुक्य चोलास आए हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ और रूलर्स मैं थोड़ा मेंशन कर देता हूँ, हल्की एक दो लाइन। बाकी वो हम जब वो किंगडम्स करेंगे इन बिटवीन तो तब हम देखेंगे, क्योंकि इन बिटवीन किंगडम्स के बारे में काफ़ी स्टेट एग्ज़ाम्स पूछने लग गए हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं ये टॉपिक। तो जो इन बिटवीन किंगडम्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहे हैं आज के टाइम में। ठीक है, क्योंकि मान लो अर्ली मिडिवल, गुप्ता एज, ये सब हर कोई याद कर लेता है, पर जो ये ट्रांजिशन पीरियड के जो किंगडम्स हैं, ठीक है, चाहे वो राजपूत के बारे में हो, चाहे ठीक है अदर डायनेस्टीज़ हो, ये भूल जाते हैं। तो हम बाद में कवर करेंगे, तब भी मैंने थोड़ा एक लाइन दो लाइन मेंशन कर दिया ताकि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन इसमें हट सके। साउथ इंडिया वाले किंगडम्स में पाला डायनेस्टी ये कहाँ है? बंगाल में। पाला आपको साउथ इंडिया में मार्क नहीं करना। इसका फाउंडर कौन था? गोपाला, जो एक बुद्धिस्ट था। उसने बौद्ध धर्म अपनाया था। कब इसने रूल किया था? 752-1161। पाला डायनेस्टी कहाँ पे है? बंगाल में। अगला है चालुक्य ऑफ गुजरात। इसका फाउंडर मूल राजा, इन्होंने ही बनवाया था। इसके एक मिनिस्टर ने दिलवारा जैन टेम्पल, कहाँ पे? माउंट आबू में, जो पूरा का पूरा मार्बल का बना हुआ है। ठीक है, जैनिज्म के टाइम हमने वीडियो में वो चीज़ देख रखी है। चांडेल डायनेस्टी, इसका फाउंडर कौन था? नानू का। इसने कौन सा बनाया था? चतुर्भुज टेम्पल खजुराहो का। और कीरता सागर, ये कहाँ पे? आपका महुआ में। महुआ आपका कहाँ पड़ता है? बेसिकली ये आपका यूपी एमपी बॉर्डर पे, जो आपका ये बुंदेलखंड वाला रीजन है, वहाँ पे महुआ है। आपके झांसी से थोड़ा सा नीचे पड़ता है। ठीक है, महुआ। इसने क्या बनाया था? एक तो कीर्ति सागर महुआ में, ठीक है, और दूसरा है छत्रभुज टेम्पल खजुराहो का। तो देखिए एमपी के आसपास, ठीक है, एमपी में, और कीर्ति सागर महुआ में, जो आपका यूपी और एमपी बॉर्डर के आसपास पड़ता है, झांसी से थोड़ी सी दूर है। ठीक है, वहाँ पे अभी पानी की काफ़ी दिक्कत है, तो वहाँ पे ठीक है रिवर लिंकिंग का काम थोड़ा चल रहा है। ठीक है, अगला है चौहान डायनेस्टी। ठीक है, ये है चौहान ऑफ शाकंभरी। ठीक है, शाकंभरी। इसका फाउंडर कौन था? वासुदेव, और इन्होंने ही क्या फाउंड किया था? अजमेर सिटी। एक और इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी है राष्ट्रकूटास। इसका फाउंडर कौन था? दंती दुर्गा। इसने कब रूल किया? 753-982। ठीक है, इन्होंने कहाँ अपना बेसिकली सेंटर बनाया था? पहले ललितपुर, उसके बाद एलिचपुर। ये एलिचपुर का मॉडर्न नाम क्या है? बरार। कहाँ पे है? ये आपका कर्नाटका में। इनकी कैपिटल क्या थी? मान्याखेता। कैपिटल इनकी बरार मत मार्क कर दीजिएगा। इनकी राष्ट्रकूटा की कैपिटल क्या थी? मान्याखेता। इसके जो इम्पोर्टेंट रूलर थे, एक था कृष्णावन, जिसने क्या बनाया? आपका कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा, और इसने चालुक्य का एंड किया था। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हमने ऊपर अभी देखा था चंडल डायनेस्टी का रूलर ने क्या बनाया? इन्होंने छत्रभुज टेम्पल खजुराहो का। और कृष्णावन ने क्या बनाया? जो राष्ट्रकूटा था एक, कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा में। ठीक है, एलोरा आपको पता होगा कहाँ पे है। ठीक है, केव्स में हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, जब हमने जैनिज्म और बुद्धिज्म देखे थे। और काशी विश्वनाथ और जैन नारायण टेम्पल कहाँ बनाया इसने? इन्होंने राष्ट्रकूटा ने पड्डकल कहाँ पे है? आपका कर्नाटका में, नॉर्थ कर्नाटका में पड़ता है, और दोनों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कि इन्होंने बनाया राष्ट्रकूटा ने। कैपिटल क्या थी? मान्यखेता, कैलाशनाथ टेम्पल, और काशी विश्वनाथ और जैन नारायण टेम्पल कहाँ पे? पाटाडकल। इसका एक किंग था राष्ट्रकूटा का, अमोघा वर्षा, जिसने क्या लिखा था? कवि राजमार्ग और प्रश्नोत्तर
तारा मलिका, किसमें, कन्नड़ में। इनका स्टेट एम्बलम क्या था, गरुड़। गरुड़ यानी, ठीक है, गरुड़ आपको पता ही होगा, एक ठीक है, रामायण में भी था, जिसने सीता मैया को बचाने की कोशिश की थी। और गरुड़ ही स्टेट सिंबल था, एम्बलम था किसका, गुप्तास का, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी का। ठीक है, अगला है एक परमार डायनेस्टी। इसका फाउंडर उपेंद्र, या उसका दूसरा नाम क्या था, कृष्णराज। ये फर्स्ट हाफ ऑफ 10th सेंचुरी में था। इसका जो फेमस किंग था वो था राजा भोज। ठीक है, इसकी बुक्स बहुत फेमस थी, जिसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट याद रखनी है, समरंगना सूत्रधारा। ये किस पे थी, ये कोई पोएटिक या रोमांस नॉवल वगैरह नहीं थी, बल्कि ये थी आर्टिफिशियल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स पे। किस पे, आर्टिफिशियल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट पे। किसने लिखी थी, राजा भोज ने। कौन सी डायनेस्टी से था ये, परमार डायनेस्टी से। ठीक है, अदर बिग बुक्स भी इसने काफ़ी लिखी थी, योगा सूत्रवृत्ति, विद्या विनोद, सिद्धांता संग्रह। ठीक है, मेन जो आपको याद रखना है वो है समरंगना सूत्रधारा, किस पे, आर्टिफिशियल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स पे। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, नॉर्थ इंडिया वाले काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि क्या क्वेश्चन करें ना करें। ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चंस ना पास्ट ईयर के पेपर्स उठा के कवर कर दी हैं। ठीक है, पिछले 15-20 साल के बेसिकली इसमें कवर्ड हैं, जो संगम और साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ पे पूछे गए हैं, जो मैंने टॉपिक अभी ऊपर कवर किए। ठीक है, अब हम देखते हैं। ठीक है, ईयर के साथ हम देखेंगे ताकि बच्चों को याद रहे कि कौन से क्वेश्चंस कब पूछे गए हैं। चोला ने एक्सपीडिशन भेजा था अगेंस्ट शैलेंद्रा ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। किसने भेजा था, कौन से राजा ने, राजेंद्र वन, जिसकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी। इसने जो बे ऑफ बंगाल को, ठीक है, क्या बना दिया था, चोला लेक एक तरह से। ठीक है, इसने नेवी बहुत स्ट्रांग रखी थी। इसने किसके अगेंस्ट, ठीक है, सेना भेजी थी, अपनी नेवी भेजी थी, शैलेंद्र ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। अब वार्यम क्या होता है, ये होती है वर्किंग कमिटीज़ फॉर विलेजेस, चोला एम्पायर के टाइम में। ठीक है, यूपी पीसीएस में 2013 में पूछी गई थी, ठोठा वरियम किसके बारे में है, ये है गार्डन्स के बारे में, वर्किंग कमेटी। अदर कमिटीज़ के नाम भी मेंशन थे, पर हमसे जो पूछी गई थी वो ठोठा वरियम थी। चोला आर्टिस्ट को क्या कहते हैं, स्थापतीज। ठीक है, इन्होंने स्थापतीज ने क्या बनाया था, नटराज के ब्रॉन्ज स्टैचूज, ठीक है, जिनके 4 हाथ होते थे। ये यूपीएससी में, ठीक है, राजस्थान के एग्ज़ाम में भी दोनों में पूछा गया है काफ़ी बार। दक्षिणा मूर्ति आइडल ऑफ शिवा। ठीक है, ये यूपी पीसीएस ने 2013 में पूछा था, या शायद यूपीएससी, हाँ जी, हाँ, यूपी पीसीएस ने पूछा था। ये क्या डिनोट करता है, जो दक्षिणा मूर्ति है, ये टीचर और स्टूडेंट को डिनोट करता है। किसको, एज अ, जो शिवा को किसके रूप में डिपिक्ट करता है, किसके रूप में दिखाता है, वो है टीचर के रूप में। 1077 AD में क्या हुआ था, 72 ट्रेडर्स चाइना भेजे गए थे। किसने भेजे थे, कुलोत्तुंग फर्स्ट ने। ठीक है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। इसने अपनी बेटी श्रीलंका प्रिंस के साथ भी शादी कर दी थी, उसको ब्याह दिया था। क्रोनोलॉजी पूछी गई है यूपी में 2018 में। सब पगोड़ा, ये बेसिकली टेम्पल्स के बारे में है, और इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सब पगोड़ा, ठीक है, ये आपका कहाँ पड़ता है, महाबलीपुरम में। ठीक है, किसने बनाया था, पल्लवाज ने। ठीक है, आप याद रखिए, अर्ली चोलाज का डिक्लाइन किसकी वजह से हुआ था, पल्लवाज उस टाइम राइज हुए थे। ठीक है, जो अशोका के एडिक्ट्स थे उसमें पल्लवाज का मेंशन नहीं था। ठीक है, जब वो संगम एज के बारे में बात करता है। तो सब पगोड़ा किसने बनाया, ये 648 AD में पल्लवाज ने। शोर टेम्पल्स भी पल्लवा ने बनाया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है ईयर में, तो आपको सीक्वेंस याद रखना है, पहले पगोड़ा बना, फिर शोर टेम्पल बने। इसको किसने बनाया, राजसिन्हा या नरसिम्हा II ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बृहदेश्वरा टेम्पल किसने बनाया, राजा फर्स्ट ने। कब बनाया, 101 AD में। ठीक है, इसको पीछे 1000 साल से ऊपर हो चुके थे, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल कॉइन्स भी रिलीज़ किए थे। ठीक है, बृहदेश्वरा टेम्पल जिस पर डिपिक्टेड था, 1000 रुपये के कॉइन्स थे। जो आप में कॉइन्स कलेक्टर होंगे आपको पता होगा। ठीक है, गंगाई कोंडा, ठीक है, ये चोलापुरा टेम्पल किसने बनाया, राजेंद्र फर्स्ट ने 1030 AD में। ठीक है, ये देखिए बृहदेश्वरा टेम्पल किसने बनाया, राजा फर्स्ट ने
चोलापुरम किसने बनाया? राजेंद्र फर्स्ट ने। तभी आपको मिडीवल चोलास की किंग्स की मैंने आपको सीक्वेंस तभी पहले कराई थी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब ये 2020 में यूपी में क्वेश्चन पूछा गया था। ये बेसिकली असर्शन और रीज़न फॉर्म में था। ठीक है, चोला की हमें इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उन्होंने जो इंस्क्रिप्शन थी वो मंदिरों की दीवार पे लिखनी शुरू कर दी थी। किसकी दीवार पे? मंदिरों की दीवार पे। ठीक है, तो असर्शन भी करेक्ट थी, रीज़न भी करेक्ट था। यूपीएससी 2016 में कुछ टर्म्स पूछी गई थी। ठीक है, मैच द फॉलोइंग्स थी। ठीक है, ठीक है, यूपीएससी ने 2016 में ईरापट्टी क्या थी? लैंड रेवेन्यू सेट अपार्ट फॉर विलेज टास्क। ठीक है, टैंक है ये, टास्क नहीं है, टैंक्स है। ठीक है, विलेज टैंक्स। ठीक है, तन्यूर वेरी लार्ज विलेज एडमिनिस्ट्रेटेड एट अ सिंगल यूनिट। ठीक है, घटिका कॉलेज अटैच टू टेम्पल, ताकि बच्चे कॉलेज, ठीक है, टेम्पल्स की नॉलेज भी, वो रिलीजियस नॉलेज भी ले सकें। टगारा टाउन क्या था ये बेसिकली इन बिटवीन कल्याणा और वेंगी। ये दो सिटीज़ के बीच में ट्रेड का टाउन था जिसका नाम था तगाड़ा। ये यूपीएससी ने 1994 में पूछा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला है। ठीक है, रिपीट वो कर सकता है। ठीक है, टगारा कोई टर्म नहीं है, वो टाउन था जो कल्याणा और वेंगी के बीच में था। वेंगी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है आपके किंगडम्स के फाइट्स के बीच में। ठीक है, और हम चालुक्य डायनेस्टी के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ऐहोल इंस्क्रिप्शन, ये बहुत फेमस था। इवन अभी भी एचसीएस ने भी शायद पूछा था इस पे क्वेश्चन, और इस पे काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछते हैं। यूपीएससी हो, यूपी हो, हरियाणा हो, बहुत पूछते हैं। ऐहोल इंस्क्रिप्शन ये किस में है? संस्कृत में, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। किसने लिखा था? रवि कीर्ति ने। इसमें क्या क्या मेंशन है? एक है पुलकेशिन II की हिस्ट्री, जो कौन था? चालुक्य रूलर। किसकी? पुलकेशिन। ये चोला रूलर नहीं था, कौन था? चालुक्य। और इसमें कालिदासा और भारवी पोएस्ट का भी मेंशन है, क्योंकि इसमें रवि कीर्ति ने अपने आप को कंपेयर किया था कि भी उसका फेम एकदम कालिदास और भारवी पोएट की तरह हो गए। ये दो बंदों की तरह उसका फेम है रवि कीर्ति का। ठीक है, तो कौन सा हमें कालिदास का मेंशन कहाँ पे मिलता है? आपका ऐहोल इंस्क्रिप्शन में, और भारवी का भी ऐहोल इंस्क्रिप्शन में। इंपॉर्टेंट क्या है? पुलकेशिन II। कुरुसपल इंस्क्रिप्शन। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पीसीएस में 2020 में पूछा गया था। इसलिए पूछा था कि ये एक्चुअली बस्तर में है। बस्तर आपका कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, थोड़ा नक्सलाइट एरिया है। ठीक है, तो ठीक है, इसको किसने लिखा था? सोमेश्वर ने, जो पहला राज्य था सोमेश्वर फर्स्ट ने, जो किसका था? चालुक्यास का। ठीक है, इसके बारे में मेंशन है कुरुसपल इंस्क्रिप्शन। किसने लिखा था इसको? किसने लिखवाया था? इसकी बीवी ने लिखवाया था, क्वीन धराना महादेवी। ठीक है, चालुक्य किंगडम्स की एक खासियत थी, उसमें वुमेन्स की बहुत हाई रैंकिंग पोजीशंस वो ऑफिशियल ऑक्यूपाई करती थी। ठीक है, वुमेन हाई रैंक पोजीशन इन चालुक्य किंगडम्स। कहाँ से हमें ये पता लगता है? ये पता लगता है 2 कॉपर प्लेट थी कहाँ पे कि विजया भद्रिका। कौन से किंगडम में चालुक्य वुमेन की हाई पोजीशन थी? चालुक्य किंगडम्स की। अब हम कुछ टर्म्स के बारे में देखते हैं। याववना प्रिया यानी पेपर यानी काली मिर्च। ठीक है, यूपीएससी में पूछा गया था 1995 में। अब नानादेसिस और मनीगर्मा ये क्या है? ये गिल्ड्स है फॉरेन ट्रेडर्स का। ठीक है, गिल्ड्स क्या होता है? बेसिकली एक्सपोर्टर्स का। ये बेसिकली क्या थे? एक्सपोर्टर्स जो है ना आज के टाइम के जैसे, उनका ये बेसिकली एक तरह से गिल्ड है। गिल्ड यानी एक तरह से, ठीक है, कॉन्फेडरेशन बोल लो, ठीक है, एक एसोसिएशन बोलो। हाँ, मोर अप्रोप्रिएट टर्म होगा ठीक है, एसोसिएशन। किसकी? एक्सपोर्टर्स की। ठीक है, ये यूपी ने 2018 में पूछा था, और यूपीएससी ने 1997 में भी पूछा था। क्या पूछा था? मनीग्रमा किसके क्या डोनेट करता है? फॉरेन ट्रेडर्स का गिल्ड यानी एक्सपोर्टर्स की एसोसिएशन। छत्तीसगढ़ ने 2018 में पूछा था हल्बी। ठीक है, हल्बी क्या है? इंडियो आर्यन लैंग्वेज। ये ओडिया और, ठीक है, बेसिकली ये मिक्सचर है आपका छत्तीसगढ़, क्योंकि ओडिशा से बॉर्डर शेयर करता है, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इसलिए वो बस्तर का इंस्क्रिप्शन का भी उन्होंने बेसिकली स्टेट रिलेटेड करके पूछा था। ठीक है, ये किसमें हम लिखते हैं? उड़िया में। इसकी स्क्रिप्ट पर क्या होती है? देवनागरी। ठीक है, देवनागरी स्क्रिप्ट, और किस में लिखते हैं? उड़िया लैंग्वेज में। हल्बी। एम्फोरा जार, ये यूपीएससी ने 2014 में पूछा था कि क्या होता है।
ये टॉल लंबा डबल हैंडल जार होता है, जिस एक लंबा जार, ठीक है, जैसे हम पानी वगैरह पीते हैं ना, ठीक है, जार जग की तरह, और ये लंबा होता है और इसमें डबल हैंडल होते हैं, क्या उसको बोलते हैं, एम्फोरा जार। ठीक है, ये आपके साउथ इंडियन टाइम में पाया जाता था उस साइड। ठीक है, साउथ इंडिया में पाया जाता था आपके, ठीक है, अराउंड संगम एज और ठीक है, मिडिवल इंडिया के टाइम में। थिरुकुरल ये क्या है, फिलॉसफी की किताब। ठीक है, मनी मिलकाई ये हम देख चुके हैं ऊपर। ठीक है, ये मर्चेंट स्टोरी थी। ठीक है, 5 एपिक्स जब हमने डिस्कस किए थे ऑफ तमिल लिटरेचर। ठीक है, इसमें हमें याद रखना है थिरुकुरल क्या थी, फिलॉसफी की किताब। रोमन ट्रेड के हमें एविडेंस कहाँ मिलते हैं, हमने देखा था संगम एज में हम 2 किंगडम से बेसिकली डील करते हैं, ट्रेड करते हैं। एक था आपका ग्रीस का और जो दूसरा था वो रोमन। तो रोमन के बारे में हमें कहाँ से पता लगता है कि उस टाइम तो आर्कीफैक्ट्स हमें कहाँ से खुदाई में मिले हैं, आरिका मेडू पुराना नाम किसका था, पौंडीचेरी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। आरिका मेडू और इसका दूसरा नाम था पोडिकू। ठीक है, यहाँ से सीजर की पिक्चर, जो आपका एक रोमन, ठीक है, रोमन गॉड वो था, ठीक है, रूलर था, और जेम्स एक्सेट्रा यहाँ पे मिले हैं। और इसका मेंशन पेरिफलस ऑफ एरिथ्रियम सी बुक। ठीक है, ये किताब थी पेरिफलस ऑफ एरिथ्रियम। इसमें एरिकामेडू को क्या कहा गया है, दूसरा नाम पोडिकू। तो ये आपका याद रखना, ये आपका पॉट भी इम्पोर्टेंट था जहाँ से आपका रोम के लिए ट्रेड होता था। एक और किताब है कूरल बुक। इसको बाइबल या लघु वेद ऑफ तमिल लिटरेचर कहा जाता है। इसका अदर नाम क्या है, मुप्पल। इसको किसने लिखा था, थिरुवल्लर। ये यूपी ने और एमपी ने दोनों पूछ रखा है। कूरल बुक जिसको बाइबल या लघु वेदा तमिल लिटरेचर का कहा जाता है, इसका अदर नाम मुप्पल था। ठीक है, और इसको लिखा किसने था, पोएट थिरुवल्लिवर। अब तमिल रामायण, इसका नाम क्या है, रामावतरम। ठीक है, इसका ऑथर कौन था, कंबन। ठीक है, इसने कब लिखी थी इसको, 12th सेंचुरी में। तमिल रामायण का नाम क्या था, रामावतरम। इसका ऑथर था कंबन, 12 सेंचुरी में। अब यूपीएससी में भी पूछे गए क्वेश्चन 2016 में। सिद्धा सितारा, इस पे 2 स्टेटमेंट पूछी गई थी, ट्रू, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थी या फॉल्स है ये बताना था। सिद्धाज या सितारा ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, वर मोनोथेस्टिक एंड कंडेम्ड आइडोलेट्री। बेसिकली 2 ग्रुप्स के बारे में पूछा गया, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थी। और ये बेसिकली मोनोथेस्टिक और कंडेम आइडोलेट्री, ये मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। ठीक है, तभी उनको सिद्ध पुरुष जैसे हम बोलते हैं ना, सिद्धत्व। आपको अगर गैस वर्क करना हो तो ये दोनों वर्ड मेंशन थे क्वेश्चन में, सिद्धाज और सिताराज। और ये कहाँ के थे, तमिलनाडु के। लिंगायत ऑफ कर्नाटका क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड रिजेक्टेड कास्ट हायरार्की। अब ये पूछने का रीज़न यूपीएससी में 2016 में ये था क्योंकि उस टाइम ये जो आपका येडियुरप्पा वगैरह हैं, ठीक है, और ये जो जितने हैं, ठीक है, जब ये सीएम की गद्दी चेंज वगैरह हो रही थी, तो ये लिंगायत ना कर्नाटका का बहुत मेजर ग्रुप है। ठीक है, तो वन ऑफ द कंसिडरेशन जब कर्नाटका का सीएम डिसाइड किया जाता है कि किसको बनाया जाए, तो या डिप्टी सीएम, तो लिंगायत ग्रुप की बहुत कंसिडरेशन है। जैसे हरियाणा में आपका जाट्स है, ठीक है, यूपी में आपके, ठीक है, पास्ट में यादव होते थे, ठीक है, तो उस टाइप से ना, तो ठीक है, उस टाइप से, इसलिए तो लिंगायत कर्नाटका का उस टाइम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। गद्दी वो खेल रहे थे कर्नाटका में, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था उनके बिलीफ सिस्टम के बारे में। ठीक है, इन्होंने भी कास्ट सिस्टम हायरार्की रिजेक्ट की थी। तो दोनों सिमिलर ग्रुप्स थे। ठीक है, दोनों एंटी हायरार्की कास्ट रिलीजन वगैरह, मतलब एंटी कास्ट वगैरह टाइप से थे। ठीक है, अब यूपीएससी ने इसको 1997 में पूछा था और यूपी ने इसको 2004 में क्वेश्चन पूछा था। मैचिंग था। गुप्ता पीरियड का टेम्पल था दशवत्रा टेम्पल। ये कहाँ पे, देवगढ़ आपका कहाँ पे, आपको पता होना चाहिए, यूपी में। आर्किटेक्चर में, ठीक है, हम देखेंगे, ये टॉपिक कवर्ड है प्रॉपर्ली। चंडेलास, ठीक है, खुजराहो टेम्पल किसने बनाया था, चंडेलास ने। और बदामी कर्नाटक किसकी कैपिटल थी, चालुक्यास की। ठीक है, चंडेला कहाँ थे, खुजराहो। ठीक है, चंडाल्स आपको याद रखना है, खुजराहो के। ठीक है, चंडाल्स, ठीक है, चंडाल थे तभी वो खुजराहो में डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट, ठीक है,
एक अडल्ट आर्ट वगैरह उन्होंने बना पाए थे खजुराहो टेम्पल में, कहाँ के, चंडाल्स। ठीक है, इसलिए आपको बेसिकली, ठीक है, ये डिग्रेड करने के लिए नहीं बोल रहा, आपको याद कराने के लिए बोल रहा हूँ चंडाल्स का। ठीक है, चंडाल्स ने, ठीक है, एरोटिक आर्ट वगैरह वो बना पाए थे कहाँ पे, खजुराहो टेम्पल्स में। ठीक है, तो आप चंडाल्स और चालुक्य में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चालुक्य बादामी। पल्लवा का कैपिटल क्या था, पल्लवा का वन ऑफ द मेन सेंटर क्या था, पन्ना मलाई। अब यूपी में कैपिटल 2019 में कैपिटल मैच पूछा गया था। ठीक है, पल्लवा की कैपिटल क्या थी, कांचीपुरम। पल्लवा जो का ये जो पन्ना मलाई है, इनका इम्पोर्टेंट सेंटर था, कैपिटल नहीं थी। पल्लवा की कैपिटल क्या थी, कांचीपुरम, जो एक सिल्क सेंटर था। ठीक है, पांड्या की मदुराई, याडवाड़ा देवागिरी। इसमें कडुम्बा वनावसी, इसका फाउंडर कौन था, मौयरा शर्मन। ये यूपी ने 2005 में पूछा था, कडुम्बा वनावसी। आपको इसमें एक या दो भी पता होंगे ना, तो आप आप करेक्ट कर लेते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, एक दो भी याद हो जाए बहुत है। ठीक है, मैच में यही फ़ायदा रहता है, पल्लवा का कांचीपुरम, पांड्या का मदुराई। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, इसमें आप चाहे याद कर सकते हैं, देखिए इसमें पांड्या में डी है, मदुराई में भी डी है। ठीक है, डी डी। ठीक है, हर्षा ने क्या बनाया था, कन्नौज। इसमें हर्षा का जो रूलर था, ये कन्नौज का जो रूलर था, हर्षा अकेला रूलर नहीं था, ये अपनी बहन के साथ मिलके रूल करता था, जिसका नाम था राजेश्वरी। ठीक है, चोला का कैपिटल क्या, मतलब कैपिटल क्या था, तंजावुर। होसला का द्वारा समुद्रा, चेरा का वांची। ये चेरा का कहाँ था, केरला में। ठीक है, ये हमने पहले देख सके। ठीक है, आपको एक दो भी याद रह गए तो आप मार्क कर लेंगे। अब यूपीएससी ने 2020 में क्रोनोलॉजी पूछी थी। अब देखिए, अब हम ये नहीं बोल सकते कि ऊपर हम जैसे क्रोनोलॉजी टाइप क्वेश्चन देख रहे थे कि ये स्टेट शार्प क्वेश्चन है। एट प्रेजेंट स्टेट पीसीएस और यूपीएससी काफ़ी मिक्सअप हो रहे हैं, तो इसलिए आपको ना कंबाइंड स्टडी वो मटेरियल देखना पड़ेगा, तभी आपका आज के टाइम में निकलेगा एग्ज़ाम। ठीक है, आप सिर्फ एक पर्टिकुलर किताब में यूपीएससी की किताब के भरोसे जाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्रोनोलॉजी एस्टेब्लिश करनी थी 600 AD। महेंद्र वर्मन ने क्या एस्टेब्लिश किया, पहले पल्लवा पावर 600 AD में। गोपाला ने पाला डायनेस्टी, हमने देखा था ऊपर 750 AD। पाला कहाँ पे था, आपके बंगाल में। ठीक है, साउथ इंडिया का पार्ट नहीं है ये। किंग भोजा फर्स्ट प्रत्यार ने 836, चोला प्रत्यंकारा तमिलनाडु में 907 AD। ठीक है, अब देखिए चोला, आपको बेसिकली देखिए याद रखना है, पल्लवास। ठीक है, पहले आपके थे अर्ली चोलास। ठीक है, उसके बाद वो डिक्लाइन किसकी वजह से हुए, पल्लवा रूलर आने की वजह से, तो इसलिए पल्लवा आपका फर्स्ट पे यहाँ पे 600 के आसपास आया। पाला हमने एज इट इज़ डिस्कस किया था 750 AD में, मतलब कि भी कहाँ पे आया था, वो बंगाल में, तभी हमने उसके बाद डिस्कस किया था। ठीक है, आपने ये दो मार्क कर लिए। फिर अब देखिए थर्ड, अब चोला जो प्रथंका था फर्स्ट, ठीक है, तमिलनाडु में पावरफुल चोला दोबारा कब हुए थे ना। ठीक है, आप देखिए 9-10 सेंचुरी के आसपास। ठीक है, इसलिए ये 6th सेंचुरी 6-7 सेंचुरी के आसपास आ गए पल्लवास, और चोला उसके बाद आपके मिडिवल चोलास, आपके इंपीरियल चोलास कब आए थे, 8-9 सेंचुरी के आसपास। ठीक है, 9 to 10th सेंचुरी के आसपास। ठीक है, और वो 11th सेंचुरी तक गए थे, तो इसलिए आपने ए, बी और डी, ठीक है, मार्क कर लिया। उसके बाद आपका जो बचा वो किंग भोजा फर्स्ट। ठीक है, तो ऐसे आपको मार्क करना सीखना पड़ेगा। कुछ अलग क्वेश्चन है दो नेवल एक्सपीडिशन सेलोन किसने भेजे थे। ठीक है, 642 में नरसिम्हा वर्मन ने, फर्स्ट ने। ये कौन था, पल्लवा रूलर। ठीक है, तो आपको याद रखना है, सिर्फ वो चोलास ही नहीं थे जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने बे ऑफ बंगाल को चोला लेक बना दिया था, बल्कि 642 में पल्लवास भी थे जो आपके चोला से पहले आए थे। ठीक है, ठीक है, इंपीरियल चोला से पहले आए थे आपके। ठीक है, दूसरा था बैटल ऑफ, ये 2016 में यूपी में क्वेश्चन पूछा गया था। बैटल ऑफ टकोलम, ये चोला राजदित्य और राष्ट्रकूटा कृष्णा 3 के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, चोला और राष्ट्रकूटा के बीच में। ठीक है, बैटल ऑफ तकोलम। उरेयार,
ठीक है, ये क्या था, कॉटन ट्रेड सेंटर था संगमेरा में। उरियार क्या था, कॉटन ट्रेड सेंटर संगमेरिया में। ये बिहार में पूछा गया है 1994 में। ये कहाँ पे लोकेटेड है, तिरुचि तमिलनाडु, उरियार। तभी ये पोर्ट भी था, ठीक है, हमने ऊपर देखा था पोर्ट्स संगम एज में। अदर नेम उरियार का क्या है, कोली और वरनम। और ये जो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पेरिफेरस बुक में भी मेंशन्ड है, ठीक है। पेरिफेरस बुक में हमने देखा था ऊपर कि, ठीक है, हमारा वो रोमन ट्रेड के साथ जो पुडुचेरी था वो मेंशन था पुराने नाम के साथ, ठीक है, पेरिफेरस की जो किताब थी, ठीक है। लाइफ लाइन ऑफ पांड्या स्टेट कौन सी थी, मदुराई थी, ठीक है, जो कौन सी रिवर पे, वेंगी। मदुराई कहाँ पे, आपका तमिलनाडु में, जहाँ पे आपका मीनाक्षी टेम्पल है। पेरिफेरस जो बुक है उसमें कुछ पोर्ट्स भी मेंशन्ड है, जो जिसमें से वेस्ट कोस्ट पे कौन से हैं, नौरा, टोंडी, मुशिरी, नेलीसंडा। ये यूपी में 2012 में पूछा गया था। नौरा, टोंडी, आपको एक दो भी याद है तो आप मार्क कर लेंगे क्योंकि उसमें पूछा गया था कि ये क्या है, ठीक है। तो ये थे पोर्ट्स ऑन वेस्ट कोस्ट, ठीक है। कौन सी बुक में था, पेरिफेरस। नौरा, टोंडी, मुशिरी, नेलीसेंडा, 4 पोर्ट्स, नौरा, टोंडी, मुशिरी, नेलीसेंडा, ठीक है। अब ये 3 टर्म्स हैं, को, कौन, मनन। ये किसको रेफर करते हैं, किंग को। किस टाइम में, संगमेरा में। ये राजस्थान में पूछा गया था 2010 में। अब देखिए हम ना, अब मैंने इसलिए ये क्वेश्चन उठाया एज इट इज़ कि संगम, प्लेस और प्रेसिडेंट, हम ये ना इसका बार बार रट्टा मारते रहते हैं जब हम पढ़ते हैं कि हम सोचते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पर आज तक सिर्फ 2 क्वेश्चन पिछले 20-25 सालों में 2020 तक सिर्फ 2 क्वेश्चन इस पे पूछे गए हैं। तो मैं बताता हूँ क्या है। पहला, संगम 3 कहाँ हुए, मदुराई का पांडुपुरम, मदुराई, ठीक है। इसका पहला प्रेसिडेंट कौन था, अगस्त्या, दूसरा भी अगस्त्या और तीसरा नकीरर, यानी एक तरह से निक्कर के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। तो जो पूछा गया पहला तो अगस्त्या के बारे में, इसने पूछा क्या किया था कि किसने साउथ इंडिया को आर्यनाइज्ड किया था, यानी आर्यन रिलीजन, आर्यन जो कस्टम्स और प्रैक्टिसेस थी उसको साउथ इंडिया कौन लेके गया था, अगस्त्य। ये प्रेसिडेंट था फर्स्ट संगम का, ठीक है। तो उसने संगम के बारे में नहीं पूछा, अगस्त्य के बारे में पूछा है। तीसरा पूछा गया था कि 3rd संगम का प्रेसिडेंट कौन था, ये आपको निक्कर की तरह से एक तरह से याद रखा है, नकीकर, ठीक है, यूपी 2016 में, ठीक है। इसमें प्लेस 1st और 3rd कॉमन है, सेम है, और इसका प्रेसिडेंट 1st और 2nd सेम है। अब क्रोनोलॉजी ऑफ पल्लवा के बारे में पूछा गया था 2019 में यूपी में, ठीक है। ये तो हमने ऊपर देख चुके थे क्योंकि इंस्क्रिप्शन में मेंशन था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये एज इट इज़ आपको ऊपर हम देख चुके हैं, ठीक है। चाइनीज़ ट्रेवल चोलक्या के टाइम में कौन आया था, मैट कविलिन। इसने क्या दिया था, ट्रेड अकाउंट, चोलक्या के टाइम का चाइनीज़ ट्रेवलर था। ये यूपी 2014 में पूछा गया है, ठीक है। मैट कविलिन, चोलक्या के टाइम में। एम्बेसडर, एक रोम में एम्बेसडर, क्योंकि हमने देखा है संगम एरा में रोम के साथ और ग्रीस के साथ हमारा काफ़ी ट्रेड था, तो एक एम्बेसडर उस टाइम भेजा गया था रोम में 26 BC में। किसने, पांड्याज ने, ठीक है, मदुराई में। पल्लवास ने नहीं, पांड्याज ने, क्योंकि उस टाइम पल्लवास एज अ किंगडम नहीं थे, ठीक है, जो वो कहाँ के थे, मदुराई के। एक राजा ने अपने मंत्री भेजे थे क्रूअल्टी रोकने के लिए काशी में, ठीक है, एनिमल्स के अगेंस्ट। कि अब एनिमल्टी, ठीक है, या तो बुद्ध वाले भेजेंगे, जैन वाले भेजेंगे। तो ये कौन था, ये जैन था, ठीक है। इसका नाम क्या था, कुमार पाला। ये चौलक्य रूलर था जिसने मिनिस्टर भेजे थे कि काशी में एनिमल्स का शोषण रोक सके। ये कौन था, जैन था, ठीक है, जो राजा था। और इसका किसका स्टूडेंट था, किसके अंडर इसने जैन की दीक्षा ली थी, ठीक है, वो था हेमचंद्र का स्टूडेंट था वो, ठीक है। जो राजा था उसका नाम था कुमारपाला। ये यूपी ने 2016 में पूछा है। अब बेसिकली टेम्पल्स मैच के लिए दे रखे हैं। मीनाक्षी टेम्पल बहुत बार पूछते हैं, ये यूपी, उत्तराखंड, MP सारी जगह पूछा गया है, ठीक है। इसमें कौन सा गॉड है, बालाजी विश्वनाथ। और किसने बनाया था इसको, कुलाशेखर पांड्या ने। किसने, कुलाशेखर पांड्या। मीनाक्षी टेम्पल कुलाशेखर पांड्या, मीनाक्षी टेम्पल कुलाशेखर पांड्या, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, कुलाशेखर पांड्या, ठीक है। MP ने मैच करना पूछा था, ये थोड़ा इजी है। वेंकटेश्वर टेम्पल कहाँ है, तिरुमला। महाकाल टेम्पल उज्जैन, ठीक है। महाकाल का आपको पता होगा, आपने देखी भी होगी आरती, वहाँ की बहुत फेमस है,
ठीक है। और बेल्लौर मट्टा ये कहाँ है? हावड़ा बंगाल। बेल्लौर माता कहाँ पे? हावड़ा बंगाल में। इसमें बेसिकली हमें एक दो भी पता है, तो ये माँ खोजेगा वेंकटेश्वर टेम्पल और ये महाकाल टेम्पल। ठीक है, सुनने के लिए थैंक यू। बाकी हम बाद में देखेंगे। ठीक है। और ये आपका किंगडम एंड करता है संगम एज का।